हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैरो सूत्रा हिंदी में, जहां पे हम करते हैं आपके लिए बहुत सारी टैरो रीडिंग इन हिंदी और साथ ही साथ देते हैं बहुत सारी सिंपल एंड इजी रेमेडीज, बताते हैं आपको अपने पार्टनर की डीप फीलिंग्स और आपके फ्यूचर में आने वाली अच्छी और बुरी सारी समस्याओं का हल। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे ये वीडियो है वो होने वाला है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, जो कि हम देखने वाले हैं आज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि यहाँ पे आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आपको इन तीनों कार्ड में से कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3 में से उस कार्ड को सिलेक्ट करना है जिस कार्ड में आपके पार्टनर का इनिशियल लेटर है। मीन्स अगर आपके पार्टनर का नाम हरी है तो आप सेकेंड नंबर का कार्ड चूज करेंगे जिसमें लेटर है एच, या फिर आपके पार्टनर का नाम सिया है तो आप फर्स्ट नंबर का कार्ड चूज करेंगे जिसमें है लेटर एस। तो आपको अपने पार्टनर के इनिशियल नेम के हिसाब से अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उस कार्ड की रीडिंग आप टाइम स्टैम्प पर जाकर वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स, वीडियोस, रेमेडीज सब कुछ आपको मिलते रहे, वो भी बिल्कुल फ्री। और चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि आज हम आपके पार्टनर्स की फीलिंग जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूनिवर्सल वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचता है, ये वीडियो आपके पास यूनिवर्स ने पहुंचाया हुआ है। तो अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, अभी उनकी इंटरनल फीलिंग जानना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट वीडियो है उनकी इंटरनल फीलिंग्स जानने के लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। क्योंकि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं तो उनसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल, उसको एक्सहेल करिए, अपने मन को शांत करिए, अपने पार्टनर की इमेज, उनका चेहरा अपने दिमाग में लाइए। आप चाहें तो अपने मोबाइल में उनकी फोटोज को भी खोल कर रख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद एक लंबी सांस लेकर इनहेल, एक्सहेल, उनका नाम मन में 3 बार दोहराइए और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो इस रीडिंग के लिए भी हम सबसे पहले जो आपके पार्टनर की इंटरनल फीलिंग्स हैं हमारे खुद के हैंड रिटन मैनिफेस्टेड कार्ड से देखेंगे। एक एक कार्ड हम उसके लिए पुल करेंगे और उसके बाद फिर हम टैरो रीडिंग से डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं आप अपने पार्टनर का नाम मन में लेते रहिए, अपनी एनर्जीज को काम रखिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कार्ड नंबर 1 की रीडिंग, जिसके इनिशियल्स हैं ADGJMPSVY। तो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इस कार्ड में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए यूनिवर्स, आज हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, सो आपके लिए जो हैंड रिटन मैनिफेस्टेड कार्ड पुल है वो है आई ट्रस्टेड यू मोर देन आई शुड हैव। तो बहुत क्लियर मैसेज है। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ट्रस्ट किया है, लेकिन इतना किया है जितने की ज़रूरत भी नहीं थी। यानी कि वो आपको बताना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स के थ्रू कि वो अभी आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। अब तक जो भी आप लोगों के बीच में था उन्होंने आप पे बिल्कुल आँख मूंद के अंदर ट्रस्ट किया है। चलिए इसको हम हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू और क्लैरिटी में लेकर जाते हैं। अपने पार्टनर को याद करते रहिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। बताइए यूनिवर्स, इस कार्ड की डीप फीलिंग्स और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। ओके ओके ओके, सो क्लियर मैसेज है यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड इज टेलिंग अस कि आपके पार्टनर आप पे कंप्लीटली मतलब डिवोटेड थे, वो बिल्कुल आपको लेकर। उन्होंने ऐसे डिवोशन जैसे आपकी तरफ फीलिंग्स रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। वो अपनी किसी भी पहचान वाले से, फैमिली मेम्बर्स से, किसी फ्रेंड से बढ़ के आपको प्रायोरिटी देते थे। ऐसा है ना कि मीन्स किसी ने कुछ बोला भी है लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं ये बात नहीं सही है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, जो मैं बता रही हूँ वो सही है, तो उस पर आँख मूंद के ट्रस्ट कर लेते थे। वो आपको हर चीज़ में इंटेलिजेंट, हर चीज़ में समझदार, हर चीज़ में मैच्योर समझ के आपके डिसीजंस के ऊपर चल रहे थे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। क्लियर एनर्जी है कि इस ट्रस्ट का, इस बिलीफ सिस्टम का वो ये रिजल्ट चाहते थे कि डेफिनेटली ये आपके सजेशंस, आपका समझाना, आपके ऊपर किया गया ट्रस्ट
एक हैप्पी मोमेंट की तरफ, एक लॉन्ग लास्टिंग मोमेंट की तरफ, एक लाइफ टाइम मोमेंट की तरफ उनको लेकर जाएगा। वो इसको ऐसे शॉर्ट मोमेंट नहीं समझ रहे थे, वो सोच रहे थे कि आप पे ट्रस्ट करके वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, और आप पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि आपके साथ वो दुनिया जीतने तक की सोच रख रहे थे। लेकिन जो फाइनल कार्ड है उसके रिजल्ट्स ये हैं कि अभी वो सिर्फ इस वजह डिचेज है क्योंकि उन्होंने जो आप पे ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उन्हें वर्थ नहीं कर रहा है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनको करना सही नहीं लगा कि इतना ज़्यादा मुझे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ आपकी एक्टिविटीज़, कुछ आपकी चीज़ें आपके साइड से ऐसी हो गई हैं, कहीं ना कहीं एक चीट वाली फीलिंग है, कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी वाली उनके मन में फीलिंग है कि आपने उनके साथ कर दिया है, जो वो सहन नहीं कर पाए हैं और वो कहीं ना कहीं से इससे बहुत ब्रोक है। चलिए एक फाइनल गाइडेंस कार्ड निकालते हैं इन सभी इनिशियल्स वाले पार्टनर के लिए। बताइए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। तो आपके लिए अभी जो गाइडेंस है वो है नाइट ऑफ कप्स। इसकी मीनिंग है कि अभी आपको सिर्फ उनकी तरफ प्यार पोर करना है, आपको वो बिलीव वापस लेकर आना है। वो जितने प्रोटेक्टिव हो गए हैं अब इन चीज़ों को लेकर, वो जितने इनसिक्योर हो गए, वो इनसिक्योरिटीज़ आपको हटानी है, आपको उनको फिर से विश्वास दिलाना है, फिर से उनको भरोसा कराना है। यही आपके लिए और इस इनिशियल वाले पार्टनर्स के लिए फिलहाल यूनिवर्स का संदेश है। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज BEHKNQTWZ। अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इसमें है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए अभी हम पहले हमारे हैंड रिटन कार्ड से आपके पार्टनर की डीप फीलिंग देखेंगे। एक सिंगल कार्ड पुल करेंगे, आप फिर से एक इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, अपने पार्टनर का ध्यान मन में लेकर आइए, उनकी इमेज, उनके चेहरे के बारे में सोचिए और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कार्ड क्या है। What went wrong between us। तो ये जो भी आपके पार्टनर्स हैं ना इस इनिशियल वाले, अब भी उनके दिमाग में आपने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, What went wrong between us। वो बस इसी ख्याल में है कि ऐसा क्या गलत हो गया हमारे बीच में, कहाँ गलती हो गई, कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ आपसे गलती हो गई, कहाँ सब कुछ जो इतना अच्छा चल रहा था वो कैसे गलत दिशा में चला गया, कैसे उसने गलत टर्न ले लिया। चलिए इस कार्ड की और डीप फीलिंग्स देखते हैं हमारे टैरो कार्ड के थ्रू। बताइए यूनिवर्स, ये क्वेश्चन मार्क हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्यों है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, हैंगमैन, वेरी गुड, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्लियर मैसेज अगेन। एक्चुअली रिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स आने का मीनिंग ये है कि वो कहीं ना अपने आप को लेस फील करते हैं फिलहाल, कि जो गलती वो जो पूछ रहे हैं कि क्या गलत हुआ हमारे बीच में, वो लग रहा है वो उनमें कोई कमी है, वो कहीं कम पड़ गए हैं, वो सही से आपको ट्रीट नहीं कर पाए हैं, या उनको जो भी आपको देना चाहिए था, जितना देना चाहिए था, वो कहीं उसमें कमी पड़ गई है। तो अपने आप को बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं वो खुद को, वो इस क्वेश्चन में भी फंसे हुए हैं और वो खुद के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्या गलत हो गया मुझसे, हम कहाँ गलत हो गए, जो अभी हमारे बीच में चीज़ें बिगड़ गई, जो आज हम बात नहीं कर पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हैं और बिल्कुल क्लियर मैसेज है क्योंकि साथ में हैंगमैन की एनर्जी है। बिल्कुल ही प्रिसाइज यूनिवर्स ने आपको संदेश दिया है कि वो इस टाइम पे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग को दिखाता है, बहुत ज़्यादा सोचने को दिखाता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो इस इनिशियल के पार्टनर वालों की है वो ये है कि वो लोग फिलहाल बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस उनके मन में, बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, बार बार सोच रहे हैं, उनकी रात नहीं गुजर पा रही है इस वजह से, इन क्वेश्चंस की वजह से उनका दिन सही से नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से किसी भी काम में दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, वो बार बार बस सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो सोचना चाह रहे हैं कि अच्छा सब कुछ चलते चलते एकदम से चीज़ें से टर्न आउट कैसे हो गई, कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई है, वो इन क्वेश्चंस में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स बताइए इन सब चीज़ों का सोल्यूशन और फिलहाल के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये एनर्जी है जो हमको सीधे सीधे बताती है कि अभी फिलहाल आप दोनों को सिर्फ सही टाइम आने का वेट करना है। लाइफ में इट हैपन्स सम टाइम,
हमारा टाइम सही नहीं चल रहा होता है, और जब समय सही नहीं चल रहा होता है तो अच्छी होने वाली चीज़ें भी कभी कभी ख़राब हो जाती हैं। तो आपको बस एक करेक्ट टाइम का वेट करना, जो कि आएगा, डेफिनेटली आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर। तो वो करेक्ट टाइम आएगा, वो अच्छा टाइम आएगा। अभी आप दोनों को सिर्फ पेशेंस रखना है, अपनी ओवर थिंकिंग को कम रखना है। अगर आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको भी समझाना है कि फिलहाल के लिए ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें। टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब कुछ हील कर देता है। तो बस समय दें और थोड़ा सा वेट करें। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट थर्ड कार्ड की तरफ। ओके, आज का हमारा थर्ड कार्ड है इनिशियल्स के साथ CFILORUNX। अगर इनमें से किसी भी इनिशियल से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए सबसे पहले हमारे हैंड रिटन कार्ड से एक कार्ड पुल करते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, 3 लंबी सांसें लेते जाइए साथ साथ में, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलिए। तो बताइए यूनिवर्स, हमारे इन इनिशियल्स वाले पार्टनर्स की और व्यूअर्स की फिलहाल एनर्जीज क्या हैं। ओके, अगेन एक क्वेश्चन मार्क फीलिंग इस इनिशियल वाले पार्टनर्स के साथ भी है फिलहाल। दे आर थिंकिंग एंड आस्किंग, आर यू हैप्पी विदाउट मी। आपने जो भी ये इनिशियल्स हैं और आपके पार्टनर का नाम इनसे आता है, तो आपने उनके मन में फ़िलहाल के लिए एक सोच छोड़ दी है, जो कि है कि आप क्या खुश हैं मेरे बिना, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल है। और ऐसी सिचुएशंस में मेनली क्वेश्चंस ही होते हैं जब हम नो कांटेक्ट में हैं, या फिर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे हमारे और उनके दोनों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं। तो अभी यही एनर्जी है फिलहाल उनकी भी। चलिए इस कार्ड को हम और क्लियरिटी लेते हैं हमारे टैरो कार्ड के थ्रू। अपने पार्टनर को ध्यान करते रहिए, बताइए यूनिवर्स इस कार्ड की डीप एनर्जी और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप एनर्जी क्या है इस वक्त। Okay, strength card, page of pentacles and 4 of swords. Okay, so again clear message। कहीं ना वो उनको लग रहा है कि आप संभल गए, आपने वो हिम्मत ला ली है, आपने वो पावर ला ली है कि आप ओवरकम कर गए हैं, आप खुश रह रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं ऐसा देख पा रहे हैं आपको स्टॉक करने में, सोशल मीडिया पे या कहीं किसी फ्रेंड के थ्रू पता करने में, उनको ये खबर जा रही है, उनको ये एहसास हो रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप खुश हैं, आपका सब बढ़िया चल रहा है। उनको डीप डाउन ये फील हो रहा है कि आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, और साथ में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी क्वेश्चन है कि क्या आप आगे बढ़ गए, क्या आप किसी नए रिश्ते की तरफ चल गए, क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो गए या उनकी तरफ चले गए, या आप किसी और के साथ हो गए। ये फिलहाल उनकी फीलिंग्स हैं, और उसी वजह से ये क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी विदाउट मी। और उस वजह से वो जो खुद है वो फील नहीं कर पा रहे, मतलब वो आपके बारे में पता करना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो बहुत नम हो गए इस टाइम पे, उनका एनर्जी बहुत लो है, वो बहुत डाउन हो गए इस क्वेश्चन की वजह से। क्योंकि वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं खबरों में ये देख पा रहे हैं कि आप उनके बिना कहीं ना कहीं खुश लग रहे हैं उन्हें। शायद आप ना हो, शायद डीप डाउन आप भी वही फील कर रहे हैं जो वो फील कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सामाजिक तौर पे दिखाने के लिए, फ्रेंड्स में दिखाने के लिए आप जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, या हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे बिना खुश है। और वो उनके मन में क्वेश्चन डाल रहा है कि कैसे, हम तो बातें करते थे कि हम साथ में ही खुश हैं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो कैसे आप मुझसे बात किए बिना या मुझसे कांटेक्ट में किए रहे बिना आप कैसे खुश हैं। तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, और वही उनकी एनर्जी को बहुत डाउन कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कार्ड क्या है, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देती है इसके सोल्यूशन के तौर पर। बताइए यूनिवर्स इसका सोल्यूशन कार्ड क्या होने वाला है। ओके, सो here is 9 of wands, मीन्स अभी जो थकावट है वो दोनों तरफ है, आपकी तरफ भी है, उनकी तरफ भी है, लेकिन ये वो थकावट है जो बिल्कुल एक लास्ट लेवल होता है ना हमारा किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का। तो ये टाइम खत्म होने वाला है, मतलब हमने बहुत कुछ, दोनों ने टॉलरेट कर लिया, उन्होंने भी बहुत सह लिया, आपने भी बहुत सह लिया,
और ये अब पास होने वाला है, ये टाइम अब जाने वाला है, हम बहुत नज़दीक है। कभी कभी होता है ना, मंजिल के एकदम करीब पहुंच के थक जाते हैं कि यार नहीं अब तो नहीं, और वो हमें पता नहीं होता कि मंजिल एकदम सामने खड़ी है। और वो मीम्स में एक होता है ना, वो खुदाई करने वाले कार्टून्स बने होते हैं, वो हीरे की तरफ जा रहे होते हैं और बस एक जो होता है वो लगा होता है आखिरी तक, और एक जो होता है वो एकदम 2 इंच पहले से हार मान के वापस लौट रहा होता है। तो ये वही 2 इंच की दूरी बची है, बस थोड़ा ही टाइम बचा है। आप दोनों हिम्मत बनाए रखें, आप खुद की भी हिम्मत ना टूटने दें, और अगर वो कांटेक्ट में है तो उनको भी बोलें कि अभी थोड़ा सा टाइम हमारा सही नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, संभालें, और थोड़े टाइम में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, वापस एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत होगी। एंड आई प्रे, आई विश दिल से कि आप सभी के पार्टनर्स लौट आए, आप सभी के पार्टनर आपके साथ हों, और ये सारी रीडिंग्स करने का हमारा जो मकसद है वो सफल हो जाए। तब तक के लिए आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहिए, और इस सारी एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, आई बिलीव इन यू ज़रूर टाइप करिए। हम मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यूनिवर्स इज वॉचिंग यू एंड कार्ड्स नेवर लाई। थैंक यू सो मच गाइस।